यदि कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है या उसकी कोई सरकारी नौकरी है और यदि उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है तो क्या वो नौकरी से सस्पेंड हो जाएगा? क्या वो नौकरी से डिसमिसल हो जाएगा या उसके नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली हाई कोर्ट का अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले एक जजमेंट आया है जिसमें इस पर डिटेल से चर्चा की गई है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी है और खासकर ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। इस केस का स्टोरी लाइन ये है कि दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर थाने में जाकर अपने खिलाफ खुद रपट लिखवाता है कि उसने अपने माँ बाप की हत्या कर दिया है और वो ये भी लिखवाता है कि उसने किस हथियार से माँ बाप की हत्या करी है और वो हथियार कहाँ उसने छुपा रखा है। पुलिस वाले इंक्वायरी के बाद धारा 302 में केस रजिस्टर कर लेते हैं और उसके खिलाफ केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। एसीपी को जब ये पता चलता है तो एसीपी साहब ये कहते हैं कि तुम इस डिपार्टमेंट में रहने लायक नहीं हो क्योंकि तुम पुलिस होकर अपने माँ बाप की हत्या किए हो और वो क्राइम किए हो जो तुम्हें पुलिस में रहते हुए शोभा नहीं देता है। एसीपी साहब ने पहले उसे सस्पेंड किया, फिर आर्टिकल 311(2) के अंतर्गत खुद वो इस मैटर का इंक्वायरी किए। इंक्वायरी करने के बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को डिसमिस कर देते हैं। इसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने इस डिसमिसल ऑर्डर के खिलाफ कैट में अपील दायर करते हैं। अपील में उन्होंने ये बताया कि उसके खिलाफ जो डिसमिसल ऑर्डर पास हुआ है वो विदाउट फॉलोइंग द डिपार्टमेंटल प्रोसीजर के को फॉलो किए बिना ऐसा ऑर्डर को पास कर दिया गया है। मुझे सुने बगैर और मुझे फेयर एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए बगैर यह ऑर्डर हमारे सीनियर द्वारा पास कर दिया गया है। आर्टिकल 311 क्लाउज 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का इंक्वायरी होना है तो उस डिपार्टमेंट के जो इंक्वायरी कमेटी है उसके द्वारा इस धारा के अंतर्गत इंक्वायरी की जाती है और इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, ये जो कोर कमेटी होती है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। इस केस में इसके सीनियर ने खुद इनके अगेंस्ट आर्टिकल 311(2) के तहत इंक्वायरी की है जो सरासर गलत है और यह कहते हुए कैट ने जो एसीपी साहब का जो डिसमिसल ऑर्डर था उसको खारिज कर दिया। इसके बाद यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही पाया कि आर्टिकल 311 क्लाउज 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर किसी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, एक कोर कमेटी होती है जो किसी उस डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति का इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपती है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाती है। इसमें किसी सीनियर या सुपीरियर ऑफिसर को कोई पावर नहीं है कि वो सुओ मोटो उस व्यक्ति के खिलाफ वो इंक्वायरी करे और उसे डिसमिस या सस्पेंड कर दे। इस केस में डिपार्टमेंट की कमेटी द्वारा इसकी इंक्वायरी नहीं की गई है बल्कि एसीपी साहब ने खुद सुओ मोटो इस केस का इंक्वायरी किया है और वो सस्पेंशन लेटर उसके खिलाफ पास किया है, तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है और ये खारिज किया जाता है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला प्रूफ नहीं हो जाता है, वो चार्जेज प्रूफ नहीं हो जाते हैं, तब तक वह केवल एक एक्यूज्ड है, आरोपी है। चार्जेस प्रूफ होने के बाद ही वो कन्विक्ट होते हैं या अपराधी माने जाते हैं और जब तक वो अपराधी नहीं होता है वो अपने नौकरी पे बरकरार रख सकते हैं या उसका डिसमिसल नहीं हो सकता है। जब तक उसका अपराध
सिद्ध नहीं हो जाता है बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, तब तक उसे नौकरी से कोई भी निकाल नहीं सकता है या उसे कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता है। इस केस का टाइटल था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नीरज कुमार। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी सीनियर या सुपीरियर ऑफिसर इस मामले में आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 में इंक्वायरी के मामले में कोई भी आर्बिट्रेरली ऑर्डर पास नहीं कर सकता है या वो सेल्फ इंक्वायरी नहीं कर सकता है। उस डिपार्टमेंट का जो कोर कमेटी है जो इंक्वायरी करने के लिए बनी है वही एम्पावर्ड है उसके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए, और वो इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सौंपती है, जिसके आधार पे ये तय किया जाता है कि उसे सस्पेंड किया जाए या उसे डिसमिस किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुल मिलाकर ये क्लियर कहा कि केवल एफआईआर हो जाने से किसी की भी नौकरी अनसिक्योर्ड नहीं होती है, किसी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ना ही किसी को डिसमिस किया जा सकता है, जब तक कि उसका चार्जेज एफआईआर में लगाए हुए जो चार्जेज हैं वो बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ प्रूव नहीं हो जाता है। प्रूव हो जाने के बाद वो कन्विक्ट होता है, इसके बाद ही उसे डिसमिस या सस्पेंड किया जा सकता है। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।